कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी लाइफ में। आज तुम इस चौथे पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तक का पहुंच गए हो और ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी को शो करता है। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर चाह तो है नंबर की, लेकिन वो ओवरऑल बहुत लंबे समय तक मेहनत नहीं कर सकते। अगर तुम ये एग्ज़ाम से पहले की वीडियो देख रहे हो या एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बचे हैं या फिर एग्ज़ाम का 1 महीना बचा है, तुम चैम्प हो यार। चीज़ें तुमको आती हैं, बस दिक्कत ये है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप है या वो इतना समय नहीं रह गया है अब जो तुमको वो 100% कोर मिल सके। ध्यान देना, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले तुमने पढ़ाई शुरू कर दी है, जहाँ पे सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि टर्म 2 में क्या आएगा, क्या वो MCQ होने वाला है, क्या वो थ्योरेटिकल होने वाला है, क्या वो कैंसिल हो जाएगा। इन सब परपंच को छोड़ के तुम पढ़ रहे हो और बस यही तो चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, मेरी राइटिंग और फॉर्मेट पे मत जाना, जल्दी डिजिटल बोर्ड का भी जुगाड़ हो जाएगा। आप अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चों के अंदर उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ही सीमाएं तोड़ के भागता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस ऐसे क्वेश्चन को 100% विद परफेक्शन कंप्लीट करना है तो आपको पहले से डरना खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए आपको इस क्वेश्चन को घूरना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, कुछ स्पेसिफिक फंड होंगे और कुछ जनरल फंड होंगे। सर, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इतना बड़ा क्वेश्चन जिसके अंदर स्पोर्ट्स फंड और जनरल फंड दोनों ही मिक्स हैं, ये कैसे किया जाएगा। ध्यान देना, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स फंड के बारे में जीरो नॉलेज है या फिर स्पेसिफिक फंड के बारे में जीरो नॉलेज है। बस उतनी चीजें समझनी है जितनी हम आपको समझाने वाले हैं। सारे बच्चे बहुत आराम से सुनेंगे और एक चीज या फिर कहानी जो हम तुम्हारे आगे रखने वाले हैं, इसको अपने दिमाग में या फिर जहन में बिल्कुल अच्छी तरीके से संभाल लेना। मान लेते हैं कि एक NGO या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये ट्राई करती है कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा इनकम मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मतलब बहुत ज्यादा डोनेशन और बहुत सारा डोनेशन मतलब पैसा ही पैसा। और ये सब करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाती है। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है डोनेशंस पे। सर, डोनेशन का मतलब तो सर वो चंदा सुना था, ये चंदे वाली डोनेशन नहीं है। यहां पे डोनेशन 2 तरीके की होने वाली हैं। पहली जो आपकी जनरल डोनेशन होगी और दूसरी जो आपकी स्पेसिफिक डोनेशन होंगी। सर, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या अंतर है? ध्यान दें, जनरल डोनेशन में नाम ही बता रहा है दैट दे आर जनरल इन नेचर, और स्पेसिफिक डोनेशन इसका नाम ही बता रहा है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कि जनरल डोनेशन आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं और स्पेसिफिक डोनेशन को आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सर, इसका क्या मतलब हुआ? जनरल डोनेशन जनरली होती है। एक इंसान NGO में आया और उसने 1 लाख रुपए सबमिट कर दिए कि ये मेरी तरफ से डोनेशन है, जाओ इसका कुछ भी कर लो जाके, दुनिया का भला करो जाके। अब NGO इसको एज अ इनकम मान लेती है, क्योंकि NGO रोज रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में लोगों को भला ही करती है तो वो उसको अपनी एज अ इनकम मान लेती है और फर्दर आगे अगर उसको कोई समाज सेवा करनी होगी तो वो उसको यूज कर लेगी। किसको? जनरल डोनेशन को। बट स्पेसिफिक डोनेशन ऐसा नहीं होता है। यहां पे हम 2 केस लेते हैं। एक आदमी 5 लाख रुपए डोनेट करता है और दूसरा आदमी भी 5 लाख डोनेट करता है। यहां पे केस 2 आदमियों का है और दोनों लोग एक ही सेम NGO में 5-5 लाख डोनेट करते हैं। एक इंसान बोलता है ऐवी रख लो, जहां पे मदद लगे वहां पे कर देना, और दूसरा इंसान कहता है कि नहीं,
मैं चाहता हूं कि इसका पर्टिकुलर तुम एक स्कूल बनाओ। अब जिस आदमी ने 5 लाख दिए हैं और कहा है कि इसको ऐवी रख लो, जहां पे भी कुछ दिखे अपना उसको यूज कर लेना, वो तो एनजीओ एज टेक फॉर ग्रांटेड उसको इनकम मान लेगी। लेकिन जिसने कहा है कि मुझे एज अ पर्टिकुलर स्कूल देखना है इसे, तो भाई स्कूल एक दिखने की टैंजिबल एसेट है, दिखती भी है, देख भी सकते, छू भी सकते हैं, वो पर्टिकुलरली पूरी एक प्रेमाइसिस है, उसको मेंटेन करना और बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब भी इंसान कोई डोनेशन दे रहा है फॉर सम स्पेशल पर्पस कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे घर बनाना है, ओवरऑल इस डोनेशन को ही स्पेसिफिक डोनेशन कहा जाता है। और उसके बाद अगर कोई इंसान ऐसे ही एवी डोनेशन दे रहा है जिसको कोई भी मतलब नहीं, डोनेशन देके चला गया, उसको जनरल डोनेशंस कहते हैं। और जनरल डोनेशन एज अ इनकम चार्ज की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इनकम जो आपको फायदा दे, लायबिलिटी जो आपके लिए एक सरदर्द हो। किसी इंसान ने आपको डोनेशन दिया है और कहा है मुझे स्कूल बना के दे दो, अब आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखा है, आप कोई 1% उसको मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं लूंगा, मैं स्कूल नहीं बनाऊंगा। आपकी लेनी जिम्मेदारी है और अपना स्कूल बनाना ये भी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर कोई इंसान आता है और कहता है भी डोनेशन रख लो, जो मन करे कर लेना, यहां पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जो डोनर था उसने कोई भी स्पेशल लायबिलिटी नहीं रखी हमारे आगे, इसलिए वो एज अ इनकम चार्ज की जाती है। दैट्स व्हाई जो आपकी जनरल डोनेशन है वो एज अ इनकम ट्रीट की जाती है, क्योंकि उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और स्पेसिफिक डोनेशन उनको एज अ लायबिलिटी, सरदर्द, उनको यह समझा जाता है क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक काम है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। क्वेश्चन पे बढ़ते टाइम अगर हम लोग सबसे पहला अगर यहाँ पे पार्ट देखें तो स्पोर्ट्स फंड एज एट 1 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है। आई हेट दिस जब ये कार इधर आगे आगे से जाती है सेंटर से, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फंड एज एट 1 अप्रैल 2018 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसकी पोस्टिंग कहाँ की जाए। सर सबसे पहला ट्रांजेक्शन और सबसे पहले ट्रांजेक्शन पता नहीं पोस्ट कहाँ किया जाएगा। यहाँ पे हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है और यहीं पे इसी साल की बैलेंस शीट है। स्पोर्ट्स फंड एज एट 1 अप्रैल 2018 10,000 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स फंड, सबसे पहले ध्यान रखिए ये फंड है, और फंड जहां पे हो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल है कि स्पेसिफिक है। अब यहां पे आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज यहां पे लगानी पड़ेगी कि हम फंड्स के बारे में हमने क्या बताया था कि किस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा जनरल फंड है और कौन सा स्पेसिफिक फंड है। स्पोर्ट्स फंड, यहां पे आगे स्पोर्ट्स लगा हुआ है और स्पोर्ट्स लगा हुआ है तो ये बता रहा है कि ये फंड स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए मिला है। आप आपस में क्रिकेट खिलवाइए, गुल्ली डंडा खिलवाइए, कोई मतलब नहीं है। आपको करना क्या है वो यहां पे स्पेसिफाइड है। इस फंड्स को स्पोर्ट्स के अलावा और कहीं यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये हमारा सरदर्द बन चुका है, और जो चीज हमारी सरदर्द बन जाती है वो और कहीं नहीं लायबिलिटी साइड लिखी जाती है। सर पैसा आ रहा है, भले सरदर्द हो, पैसा तो सरदर्द होता ही है, तो क्या मैं इसको इनकम में नहीं लिख सकता हूं? नहीं बच्चा, हमेशा याद रखें ये जो लायबिलिटी है, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड सिर्फ स्पोर्ट्स में ही यूज हो सकता है तो और कहीं इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो ना चाहते हुए ये हमारा बहुत भयंकर वाला सरदर्द बन चुका है, इसलिए इसको हमको लायबिलिटी साइड ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए जो स्पोर्ट्स फंड है इसका जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2018 का वो 10 लाख रुपए है। हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, यहां पर लिख देंगे स्पोर्ट्स फंड का हम लोगों ने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है और जल्दी से लिख दिया है इसका ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस नाम का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ओपनिंग बैलेंस नाम लिख रहे हैं। बच्चा जो सबसे पहला अमाउंट होता है किसी भी फंड का उसको ओपनिंग बैलेंस ही कहा जाता है। मतलब जो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 का पैसा है वो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड किया गया है इस साल। ओके, उसके बाद स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब क्या है बच्चा कि आपने ये जो पैसा है स्पोर्ट्स फंड का, अब स्पोर्ट्स जब होंगे तब हम इनका पैसा कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, इससे अच्छा इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। और जब इन्वेस्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है ये स्पोर्ट्स फंड 10 लाख का है और मानो मैंने इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया और ये 10 लाख का ये जो स्पोर्ट्स फंड है ये बढ़ के हो गया 12 या 13 लाख। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, स्पोर्ट्स फंड का ये जो बेसिक अमाउंट है इसको इन्वेस्ट कर दिया है। और जब आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया है दैट मीन्स वो आपकी एसेट क्रिएट हो गई, क्योंकि वो आगे नहीं चल के कभी ना कभी आपको प्रॉफिट देगी, और जो चीज फ्यूचर में प्रॉफिट दे वो हमेशा एक एसेट होती है। इसीलिए हमने जो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस है उसको हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया है एज अ इन्वेस्टमेंट, तो हमारी वो एसेट बन चुका है। दैट मीन्स एसेट साइड लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, सेम वही पूरा 10 लाख का 10 लाख हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया।
नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। बहुत आराम से समझना, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है यहां पे। आपने जो यही स्पोर्ट्स फंड का पैसा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, एवी आइडियल पड़े हुए, आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे कुछ रिटर्न्स आए हैं, रिटर्न्स आए हैं 1 लाख के। सर स्पोर्ट्स फंड का पैसा था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उससे रिटर्न आई तो मेरी इनकम हो गई ना। नहीं बच्चा, आपने स्पोर्ट्स फंड का पैसा इन्वेस्ट किया था, स्पेसिफिक फंड का पैसा इन्वेस्ट किया था। दैट मींस इससे मिली हुई जितनी भी इनकम है वो सब स्पोर्ट्स फंड में ही रिकॉर्ड की जाएंगी। इसीलिए हम लोग इससे मिली जो इनकम है, जो इंटरेस्ट है, वो ऐड कर देंगे। यहां पे लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इट इज अवर 1 लाख रुपीज, तो हम यहां पे 1 लाख लिख देते हैं। After that interest on sports fund investment, there are donation for sports fund। आपको स्पोर्ट्स फंड के लिए और कुछ डोनेशंस आई हैं। किसी को दया आ गई होगी आप पे और आपके स्पोर्ट्स फंड के लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर दिए, और जब उसने स्पोर्ट्स फंड के लिए इन्वेस्टमेंट करी तो सर हमारी इनकम हो गई क्या? नहीं बच्चा, इनकम होती तो यहां पे लिख देते हम लोग इनकम साइड पे, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है। स्पोर्ट्स फंड के लिए हमको डोनेशन मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब और सरदर्द बढ़ गया हमारा। अभी इतना स्पोर्ट्स फंड तो हमारा खत्म नहीं हुआ था और आने लगा, तो सरदर्द और बढ़ गया। तो ये जो डोनेशन है ये लायबिलिटी साइड फिर से लिख दी जाएगी। मतलब आपकी जो स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन है वो स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर दी जाएगी। जल्दी से लिखते हैं, ऐड डोनेशंस। हम शॉर्ट में लिखा, आपको लिखना पड़ेगा। डोनेशंस है हमारी ओवरऑल 4 लाख की। ओके, आफ्टर दैट देयर इज सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन, सर ये भी क्या जाएगा स्पोर्ट्स फंड में? ध्यान, हम बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो रहे हैं, ऐसा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसीलिए अब ओवरऑल सीरियस, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली लिखा हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन 1 लाख। अब ये सब्सक्रिप्शन मिला है, और सब्सक्रिप्शन ना ही स्पोर्ट्स फंड से रिलेट कर रहा है, ना ही किसी का इंटरेस्ट है। सब्सक्रिप्शन आपको भी पता है ये इनकम होती है, और ये इनकम साइड ही लिखी जाएगी। सर इनकम साइड कौन सी होती है? ये होगी कि ये होगी? बच्चा ध्यान रखना, इस बार क्रेडिट साइड इज योर इनकम साइड। जब भी पैसा आता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड ये है, ठीक है? तो हम लोग लिख देंगे यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन नाम से इसको। हमने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखेगा, दैट इज 1 लाख रुपीस। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन देयर आर डोनेशंस। सर इस डोनेशन के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, ना ही लिखा है यहां पे कोई स्पोर्ट्स फंड का डोनेशन है, ना ही कुछ और। तो अब इसका क्या किया जाएगा? अगर ये डोनेशन, हमने बताया ना, ये अगर डोनेशन किसी, अगर जो डोनर है वो कोई भी लायबिलिटी आप पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि मेरी इस डोनेशन का आपको ये करना है, तो वो आपकी इनकम हो जाती है। दैट मीन्स आप इसका पैसा कहीं भी यूज कर सकते हैं, और ये डोनेशन जनरल डोनेशंस होती हैं। तो नो डाउट इसको हम लोग इनकम साइड लिखेंगे बाय डोनेशन नाम से। हमने शॉर्ट में लिखा है, बार बार क्या बोलना है? ओके, 50,000। आफ्टर दैट डोनेशन देयर इज स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 3 लाख। स्पोर्ट्स फंक्शन में कुछ स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड किए गए होंगे, बेसिकली कुछ मेडल्स या फिर सर्टिफिकेट्स या फिर ट्रॉफीज, तो वो पैसा भी तो स्पोर्ट्स फंड से ही खर्च होगा। अब आप अपनी जेब से थोड़ी ना लगाएंगे। अब स्पोर्ट्स फंड का पैसा कोई और देके गया, उसमें कुछ आपने प्राइज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो सब जाएगा तो इसी से, स्पोर्ट्स फंड से ही जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। तो यहां पे हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा खर्च हुआ है हमारा, तो हम लोग लेस लिख देंगे प्राइज अवॉर्डेड। दिस इज अवर 3 लाख, क्योंकि ये खर्चा है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्योंकि अमाउंट को ऑब्वियसली बात है कम करेगा। इसके बाद हमारा है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंक्शन, बेसिकली स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ खर्चा हुआ होगा, आपको रेंट देना पड़ा होगा, बहुत सारी सिक्योरिटी लगी होगी, आपको ओवरऑल बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी हुई होंगी, तो इसलिए आपका कुछ खर्चा हुआ है। तो हम लोग ये खर्चा है तो ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स फंड से ही निकाला जाएगा, लेस कर देंगे। दैट इज अवर एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं यहां पे। दैट इज अवर 1 लाख रुपीस। तो यहां पे 1 लाख रुपीस हम लोग यहां पे लेस कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो यहां पे पॉइंटर या फिर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है वो जनरल फंड का लिखा हुआ है। जनरल फंड आई गेस 20 लाख है, यस बिल्कुल 20 लाख है। जनरल फंड 20 लाख दे रखा है। जनरल फंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान रखना, जो बच्चे 100 क्वेश्चन लगा के तब ये जान पाते हैं कि ये जनरल फंड कैपिटल है, महान हो यार तुम लोग, ठीक है? जनरल फंड चाहे कॉर्पस फंड हो चाहे कैपिटल फंड हो, तीनों एक ही चीज है। मतलब आपकी कैपिटल, मतलब आपके एनजीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल। और कैपिटल हमेशा एक सरदर्द रहा है एक बिजनेस के लिए। सर कैपिटल मतलब पैसा, और पैसा सरदर्द कैसे हो सकता है? पैसा सरदर्द होता है जब एक प्रोप्राइटर एक बिजनेस पे कोई कैपिटल नाम की चीज मतलब पैसा लगाता है, तो बिजनेस उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है, क्योंकि एक ना एक दिन वो जो प्रोप्राइटर द्वारा पैसा लगाया गया है उस बिजनेस पे, उसको वो चुकाना पड़ता है। सर चुकाना पड़ता है किसको?
बिजनेस को चुकाना पड़ता है उन लोगों को जिन लोगों ने उस पे पैसा लगाया है। वो पार्टनर्स हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, वो इनफैक्ट एनजीओ के ट्रस्टीज हो सकते हैं। किसी ने भी बिजनेस पे पैसा लगाया है तो बिजनेस पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पैसे को इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट चुकाए। इसलिए एक एक पैसा जो बिजनेस पे लगाया जाता है, जिसको नाम कैपिटल दिया जाता है, वो सारी की सारी लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। और यहां पे जनरल फंड का मतलब कैपिटल होता है और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड लिख देंगे यहां पे जनरल फंड, इट्स अबाउट 20 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। आपने अपनी कैपिटल का 100% पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। इन्वेस्ट कर दिया है दैट मींस एसेट बन गई है। आज नहीं तो कल इंटरेस्ट मिलेगा उससे। और जब हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा जनरल फंड मतलब अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर दी तो हमारी एसेट बन गई है। तो हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जनरल फंड, या फिर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट आप लिख सकते हैं, या 20 लाख है। और लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब यह है कि आपने जो अपनी कैपिटल का पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला है। सर हाँ, ऐसे स्पोर्ट्स फंड का भी पैसा इन्वेस्ट किया था, उस पर भी इंटरेस्ट मिला था, तो हमने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया था। कहां गया? ये रहा, ये देखिए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया था। ध्यान दे बच्चा, वो इनकम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से थी, इसलिए स्पोर्ट्स फंड में ऐड किया था। यहां पे हमारी ही कैपिटल से पैसा आया है, हमने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया, उससे मिल गया इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट वो इसकी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा कि जनरल फंड में ऐड कर दें, वो हमारी इनकम हो जाएगी। सर मतलब अगर स्पेसिफिक फंड जैसे स्पोर्ट्स फंड है यहाँ पे, उसको इन्वेस्ट करते हैं और उस पर हमें अगर इनकम जनरेट होती है तो वो हमारी लायबिलिटी ही होती है। और अगर जनरल फंड उसका अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, उस पर हमें अगर इंटरेस्ट मिले तो वो हमारी ओवरऑल इनकम होती है। मतलब जो उससे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा ओवरऑल कितना है? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख हमारी इनकम हो जाएगी। दैट मीन्स आपको एक चीज पता चल गई कि आपका जो क्राइटेरिया है स्पेसिफिक फंड का या फिर आपका जनरल फंड का, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियलिटी लेके आता है। आपकी सीरियसनेस ये डिफाइन करेगी आपका क्वेश्चन कितना सरल है या फिर कितना सही से लगता है। अगर क्वेश्चन आपको 10, 9 या 7 मिनट में सॉल्व करना है, फुली फ्लेज्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो एक फुली फ्लेज्ड क्वेश्चन के साथ होगी जिसमें हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट देखी। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की और आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। मतलब वो नियर टू फुल फ्लेज्ड होगा। इस वीडियो में ओपनिंग बैलेंस शीट को इसलिए नहीं रखा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत दे सकता था वो। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।